हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल मोक्ष स्टडी पॉइंट। ये चैनल मैंने के बच्चों के लिए बनाया है जिसमें मैं बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाऊँगी। आज हम मैथ्स का लेक्चर 1 पढ़ेंगे जिसमें मैं टाइप्स ऑफ नंबर्स बताऊँगी। बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं या फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आज हम वही पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कि नंबर्स 1 से स्टार्ट हों और इन्फिनिटी तक जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? व्हेन ज़ीरो इज़ एडिड टू नेचुरल नंबर्स, यानी अगर हम सिर्फ ज़ीरो को ऐड कर दें नेचुरल नंबर्स में तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, और वो इन्फिनिटी तक चलेंगे जैसे कि नेचुरल नंबर्स चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ नंबर्स कंटेनिंग होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। यानी कि अगर सिर्फ होल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को एक जगह ले लिया जाए तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी होती है और पॉजिटिव वैल्यू भी। मीन्स नेगेटिव के सारे पॉइंट्स और पॉजिटिव के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो आपके इंटीजर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? पी क्यू की फॉर्म में होता है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। फ्रैक्शन क्या होती है? डिवाइड की संख्या जो होती है। ठीक, पी और क्यू क्या होंगे उसके अंदर? इंटीजर्स, जो कि हमने अब पढ़ा है कि इंटीजर्स क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि होल नंबर और नेगेटिव का जो मिक्सचर होगा, ठीक, वही इंटीजर्स पी क्यू की फॉर्म में यहाँ आएगा, जिसमें क्यू की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकती, तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी कि इसमें क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी लेकिन पी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल फर्स्ट में देखा, इसमें माइनस की वैल्यू भी होती है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं इसके अंदर। रेशनल नंबर्स का एंड भी हो जाता है लेकिन इरेशनल नंबर्स का एंड नहीं होता कभी भी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स क्या है? द नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। जो नंबर्स केवल 2 से डिवाइड हो सके उनको इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ इवन नंबर्स इज 0 2 4 6 6 8। यानी कि यूनिट डिजिट क्या होता है? वंस प्लेस। वंस प्लेस जो होगा वो डिजिट का क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 या 0 में से कोई भी हो तो वो इवन नंबर होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इवन नंबर कैसे पता चले, बड़ी डिजिट है, तो उसमें हमें क्या देखनी होगी? यूनिट डिजिट देखनी होगी। सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी होगी, क्या है कि वो 2 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो देन नंबर इज़ इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हैगा ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि जोन से नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स की यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर होंगे? 1 3 5 7 9, यानी कि 1 7 5 5 ये आपका यूनिट प्लेस नंबर है, तो यानी कि ये नंबर क्या है? ऑड नंबर्स हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आइदर 1 और द नंबर इटसेल्फ। यानी कि क्या होगा? जो नंबर केवल अपने पहाड़े से कटे या फिर सिर्फ 1 से कटे, और उनके ये 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो इटसेल्फ खुद का या फिर 1। जैसे कि एग्जांपल्स है 2 3 5 7 11 13। तो ये नंबर्स क्या हैं? केवल अपनी ही टेबल से कटते हैं या फिर 1 से। कभी कभी ये पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो वो 2 है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 हालांकि एक इवन नंबर भी है लेकिन प्राइम नंबर में सबसे ऊपर 2 का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि आपने 4 देखा, ये 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 2, यानी कि 2 फैक्टर्स हो गए। ये आपका 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 3, यानी कि इसके भी 2 फैक्टर हो गए। ठीक, एक आपका ये 12 है, 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2
इंटू 2 इंटू 3, ये 3 फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो जिन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, जिनको 2 इंटीजर्स के रेशो में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि जिनकी वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक जाने के बाद भी नहीं रुकती, जैसे कि पाई, ई, √2। अगर हम इनको सॉल्व करने बैठेंगे तो इनकी वैल्यू कहीं भी जाकर नहीं रुकेगी, यानी कि इरेशनल नंबर अपनी जगह पे स्टॉप नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि रेशनल नंबर जो है कहीं जाकर रुक जाता है, लेकिन इरेशनल कहीं भी जाकर नहीं रुकता। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल का मिक्सचर होता है, यानी कि अगर इन सब नंबर को एक साथ देखें तो वो रियल नंबर होते हैं। अगर हम इनमें से कोई भी एक नंबर पुट कर लें तो वो रियल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, रियल नंबर का मतलब ये नहीं है इन सबको प्लस करके लिखना है। प्लस करके लिखने का मतलब सिर्फ आपको समझाना था। समझाने से मतलब ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी नंबर लेंगे तो वो एक रियल नंबर होगा, क्योंकि वो एक रियल चीज़ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like and subscribe my YouTube channel. My name is Nancy Jain.